है ठीक है। तो ठीक है, शुरू Recording करते हैं। in ओके, progress. तो हम वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू टू कैसे लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू टू का मतलब क्या होता है कि मैं टू पे बैठ के वन को देख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू मतलब वन को देख रहा हूँ टू पे बैठ के, ठीक है। ओके, और इसको लिखते कैसे थे? इसका एक्सप्रेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिलेटिव मोशन को मास्टर करना है, आपकी जो वेक्टर्स की ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मास्टर होना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वी कॉस थीटा, ये वाली जो जितने भी टर्म्स है, ये सब अगर आपके टिप्स में है, आप रिलेटिव मोशन का हर सवाल बना सकते हो। आपके लिए आसान है, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करेगा आज। है कि सब मूड में पढ़ने में, ठीक है। ठीक है भैया, एनएसीपी का प्रोजेक्टाइल कराओगे एक बार? यार मैंने देखा नहीं यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा नहीं, बट मैं देख लूंगा। स्वामी एक बार पर्सनली टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप मेरा थोड़ा बंद रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे सब जितने भी डाउट्स है वो भेज देना, ठीक है। व्हाट्सएप बंद रहेगा अपना कुछ टाइम के लिए, बाद में आई विल ओपन इट। चलिए, और हाँ, कोर्स कंप्लीट ही कराऊंगा मैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं ऐसे भाग नहीं सकता यार, ऑफ कोर्स मैंने ऐसे नहीं भाग सकता। वो अगर मैं भागने भी नहीं वाला था एक्चुअली, आई वाज लाइक कि आई हैव टू टेक सम ब्रेक, देन मेरे को कंटिन्यू ही करना था। ऐसे कभी तो यू कैन नॉट रन। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, इंटरेस्टिंग टॉपिक। आईएनपीएचओ में इसका सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्यारा सा सवाल आया था, वो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ही करा दूंगा, ठीक है। आईपीएचओ का भी एक सवाल आया था, तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। ट्वेल्थ का कर दे यार, देख विवान, मैं बताऊं, अगर मैं ठीक हो गया, अगर मैं ठीक हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं करने वाला फिर, ठीक है। तो वो, हाँ, रूट 5 जीआर वाला, यस सौम्य, तुम्हें याद है रूट 5 जीआर वाला? यस, वहाँ वाले क्वेश्चन। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करें, ठीक है। अब सब फोकस करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड में चार्ट ऑफ कर दो तुम लोग, वरना तुम लोग बदमाश हो। चलो, मेरे को लगा एक दो बच्चे ज्वाइन करेंगे, बाप रे 15 बच्चे बैठे हैं। चलो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, हमने मोशन अभी जितना भी देखा, राइट, वन डायमेंशन देखा कि एक पार्टिकल एक या तो टोटली एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, टोटली वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, टोटली जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, राइट। मतलब, और फिर दूसरा क्या देखा हमने? हमने प्लेनर मोशन में देख लिया, राइट, प्लेनर मोशन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ केस ऑफ मोशन हम देखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ओके, तो एक बात और मैं बता दूं कि जो मोशन है ग्रेविटी हमने पढ़ा ना कि भैया ऊपर जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, जो हमने मोशन ने ग्रेविटी पढ़ा था ना, याद है तुम लोगों को? हमने ऊपर बॉल फेंका, यू बाई जी जाने में टाइम लगा, यू बाई जी नीचे आने में टाइम लगा, राइट, ये वाला है ना, ठीक है। जो हमने ये पढ़ा, इसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, बस एंगल उसका 90 डिग्री होता है, तो उस पर मैं आता हूँ बात पे, ठीक है। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता कब है, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका होता ही तब है जब आपका पार्टिकल ग्रेविटी के, ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे मूव करो और कोई एक्सेलरेशन उस पर ना हो, ठीक है। मतलब मेरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज ओनली हैविंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके अलावा कोई और एक्सेलरेशन हो ही ना, तब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। बात समझ आ गई? तो इसको लिख लो अपनी भाषा में, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी लिखवा देता हूँ कि पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल मूविंग ओनली इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली इन इन्फ्लुएंस बोल दो, प्रेजेंस बोल दो, ओनली इन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड has and does not have and does not have any other acceleration, does not have any other acceleration, ठीक है। ऑल राइट, तो ना ये वाला जो टॉपिक है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भले ही इसके डायरेक्ट सवाल नहीं आए, बट एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आएगा, सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, रोटेशन में यूज होगा, राइट। तो ये सब, ये आपको ना अच्छे से मास्टरी होना चाहिए, आपके इसके फंडे बिल्कुल मास्टरी होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल जब मेरा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, तभी मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसके अलावा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। अगर उस पर कोई ना कोई अलग से एक्सेलरेशन है, अगर मैंने कह दिया ठीक है भैया, मैंने एक बॉल फेंकी, उस पर राइट की तरफ एक विंड बह रही है, विंड एक्सेलरेट कर रही है, राइट, विंड एक्सेलरेट कर रही है, तो पार्टिकल पे भी कोई ना कोई राइट की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन के फंडे नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जरा वापस पढ़ो। प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होता है जब पार्टिकल मेरा ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा हो, और उसके अलावा और कोई इन्फ्लुएंस में ना मूव कर रहा हो, मतलब कोई और एक्सेलरेशन ना हो उस पार्टिकल पे, ओनली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर वो कहीं भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जो बेसिक केस है, हम उसकी बात कर लेते हैं।
जो हमारा नॉर्मल जो बेसिक प्रोजेक्टेड मोशन है, पहले उसमें फॉर्मूलाज लगा सीख लेते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो सब हम देख लेते हैं, ठीक है। देन हम आगे थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए जरा, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चलिए देखिए, जैसे मैंने क्या किया, मेरे पे एक ग्राउंड बना लो, सबसे पहले एक ग्राउंड बना लो ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। अब पता है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ओके। अब देखो, आप बॉल को कहाँ कहाँ फेंक सकते हो, सबसे पहले बात बताओ, आप पे एक बॉल है, ठीक है, जनरल केस लो, आप पे एक बॉल है, ठीक है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, बॉल को कहाँ कहाँ फेंक सकते हो। तुम कहोगे मैं सब या तो सबसे टॉप पे फेंक सकता हूँ, ठीक है। अगर सबसे टॉप पे फेंकोगे तो तुम याद है फिर मोशन डे ग्रेविटी की फंडे लगेगी, राइट। अगर तुम वी नॉट से टॉप पे फेंक रहे हो तो वी नॉट बाई जी जाने का टाइम, वी नॉट बाई जी आने का टाइम, राइट, टू वी नॉट बाई जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, उसका मैक्सिमम हाइट, वो सब निकाल सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको टोटल एक्स एक्सिस में फेंक दूं, टोटल एक्स एक्सिस में, तो तुम्हें पता है कि भैया फिर वो लीनियर मोशन के फंडे लग जाएंगे, लीनियर काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ा था, जिसमें रूडोल्फ के भी सवाल किए थे हमने, उसके फंडे लगने वाले हैं, ठीक है, ओके। बात आती है, अगर मैं किसी को किसी एंगल पे फेंक दूं, अगर मैं अपनी ये जो बॉल है मेरे पे, अगर मैं इसको किसी एंगल पे फेंक दूं, ठीक है, ठीक है, अब एंगल तुम कहीं से भी ले लो, हॉरिजॉन्टल से ले लो, वर्टिकल से ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा। मैंने ले लिया, चलो भैया यहीं से ले लेता हूं एंगल, ठीक है, ऑलराइट। देखिए, लेट्स से अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, मैंने इसको थीटा से फेंक दिया विद वेलोसिटी वी नॉट, विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, किसी वी नॉट वेलोसिटी से मैंने इसको एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया, ठीक है, तुम वर्टिकल से भी ले सकते हो, मैंने हॉरिजॉन्टल से ले लिया इजी के लिए, इजी केस के लिए, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ कि ये हमारा जो पार्टिकल था, ये पॉइंट मास पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है हमारा, ये पॉइंट मास पार्टिकल है, ठीक है। पॉइंट मास मतलब समझ गए कि भैया इसका कोई मास होगा, बट इसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है, इसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, ठीक है, ओके। एक काम करता हूँ, मैंने इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ऐसे, ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, ये कुछ तुम्हें पता है कि भैया कैसे जाने वाला है, राइट, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है, इसका जो पाथ होगा वो ऐसे ही होने वाला है, सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको एनालाइज कैसे करें, ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जो लोग बच्चे सहमत है कि भैया ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है, बताना जरा, क्या ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आता है या नहीं आता, हैंड रेस कर दो, जो लोग कहते हैं आता है प्रोजेक्टाइल मोशन केस में, वो लोग एक बार हैंड रेस कर दो कि हाँ भैया ये वाला केस हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आता है, ठीक है, ओके। और किस स्टेटमेंट से आप कह रहे हो कि आता है, ये जो हमने पहली वाली स्टेटमेंट देखी कि अगर हमारा पार्टिकल ओनली ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, उस पर कोई और एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, ये जो मेरे पे व्हाइट वाली बॉल थी, राइट, ये जो पॉइंट मास था, मैंने इसको वी नॉट से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा। कोई और एक्सेलरेशन है क्या इस पे, पूछो अपने आप से, कोई और एक्सेलरेशन है क्या इस पे, कोई और एक्सेलरेशन, तुम कहोगे नहीं है, ठीक है। कोई और एक्सेलरेशन है क्या इस पे, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ओके। इस पे जो एक ही एक्सेलरेशन है, जो कि डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब इसमें कैसे फंडे लगाएंगे, जरा फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहला काम ही मैं तुमसे ये चाहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया होगा, जैसे तुमने वी नॉट को देखा था एंगल ऑफ थीटा, तुम कहोगे भैया इसके कंपोनेंट्स ले लो, इसके कंपोनेंट्स लेके देख लो एक बार क्या होगा, कंपोनेंट्स ले लो जरा कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसको वी नॉट से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी है, वी नॉट कॉस थीटा, कंपोनेंट ले रहे हो ना, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो कितनी है, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। क्या यहाँ पे बच्चे देख पा रहे कि भैया यहाँ पे मिक्स है, किसका मिक्स है, एक तो लीनियर मोशन का, लीनियर मोशन कहाँ पे, जो हमने काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन में पढ़ा है, ये वाला देखो, ये वाली चीज देखो, ये जो वी नॉट कॉस थीटा है, ये देखो, ये वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ओके। देखो, प्रोजेक्ट देखो, तुमने ये कह दिया कि भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरा, ठीक है। इस पे एक ही एक्सेलरेशन जो कि नीचे की तरफ है, जी है, इस पे एक ही एक्सेलरेशन जो कि नीचे की तरफ है, जी है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या, क्या इस पूरे मोशन में जब तक ये पार्टिकल वापस ग्राउंड पे नहीं आता, क्या इस पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या। जो लोग कहते हैं कि भैया एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, वो लोग हैंड रेस कर दो, बाकी सब हैंड डाउन रखना। देखे तो लाइक कितने अच्छे बच्चे हमारी क्लास में। जो लोग कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हम पे कोई एक एक्सेलरेशन है, वो हैंड रेस कर दो। जो लोग कहते हैं भैया नहीं है, वो हैंड डाउन रखो, ठीक है। आइए, सब बच्चे कहते हैं भैया नहीं है, ऐसा इसीलिए क्यों है, चलो वो भी रीजन जान लो।
भैया फाइव मैंने बाई कहा था सिक्स कि प्रोजेक्टाइल तो मोशन मतलब होता ही हवाई तब है सकते हैं जब नीचे की तरफ, मतलब इसका वैल्यू। बस ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा हो, इस पे जो एक ही एक्सेलरेशन होना चाहिए जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब वो नीचे की तरफ ही लगता है कि वो तुम समझ चुके हो, ठीक है, ओके। तो इस पूरे मोशन में बस इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ जी है और कहीं भी कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई और एक्सेलरेशन है ही नहीं, नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो तुम एक चीज देख पा रहे हो कि भैया अगर जब मैं इस जी का कंपोनेंट लूंगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, जब मैं इस जी का कंपोनेंट लूंगा अलोंग हॉरिजॉन्टल तो ये क्या आएगा, जी कॉस 90 डिग्री, क्या आएगा, जी कॉस 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 है ना, देखो इनके बीच का एंगल 90 है, तो क्या लूंगा, जी कॉस 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन, मतलब हमने अगर वी नॉट से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कितनी है, वी नॉट कॉस थीटा। ये क्या है, मेरी कांस्टेंट है। ये तो आप अपने आप से एनालाइज करने की क्षमता रख सकते हो, ठीक है, इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप अपने आप से एनालाइज कर पाओ, ठीक है, ओके। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि भैया हम हमारा क्या सीन बना, देखो कि हम पे क्या है, हम पे एक ऐसे ग्राउंड है, ठीक है, हमने क्या किया, एक पार्टिकल है, उसको राइट की तरफ वी नॉट कॉस थीटा दे दिया मैंने, ऐसा, उसको राइट की तरफ वी नॉट कॉस थीटा दे दिया, ठीक है, पहला सीन हमारा ये है, देखो, ठीक है, राइट की तरफ मैंने वी नॉट कॉस थीटा दे दिया, ठीक है, ओके, ठीक है, प्लस दूसरा मोशन क्या है मेरा, देखो कि भैया मेरे पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, मेरे पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट साइन थीटा से, कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट साइन थीटा से, वी नॉट साइन थीटा से मैंने डायरेक्टली ऊपर फेंक दिया 90 डिग्री, तो ऊपर डायरेक्टली, ठीक है, और नीचे की तरफ जी है। क्या ये वाला, जो बच्चे कहते हैं कि भैया हमें ये वाला जो सेकंड वाला केस है ये हमें मोशन द ग्रेविटी जैसा लग रहा है, जो बच्चे कहते हैं कि ये जो हमारा सेकंड वाला केस है वो हमें मोशन द ग्रेविटी जैसा लग रहा है, वो हैंड रेस कर दो, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा लग रहा है वो एक बार हैंड रेस कर दो, कि हाँ ये जो हमारा सेकंड वाला केस है ये तो मोशन द ग्रेविटी है हमारा, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने वहां पे एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया था डायरेक्टली वी नॉट से, ठीक है, आपने यहाँ पे बस वी नॉट साइन थीटा से फेंक दिया, ज्यादा कोई फर्क ही नहीं, ठीक है। जब आप इन दोनों मोशन को कंबाइन देखोगे, जब आप इन दोनों मोशन को कंबाइन देखोगे मतलब एक साथ देखोगे, अच्छा ये एक, क्योंकि है तो एक ही पार्टिकल, ठीक है, तुम समझो ये दो पार्टिकल्स नहीं है कि दो पार्टिकल्स हो, एक राइट में जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, नहीं, है ये एक पार्टिकल्स, ठीक है, बट ये परफॉर्म दो टाइप ऑफ मोशन कर रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। तो जब तुम इन दोनों मोशन को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस मोशन, और तुम्हें इसकी जो ट्रैजेक्टरी दिखेगी, मतलब ट्रैजेक्टरी मैंने बताया पाथ, इसका जो पाथ दिखेगा जैसे ये जाता हुआ दिखेगा, वो कैसा, ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया ना मैंने ऐसा, कैसा, ये जो ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 दिखेगा वो जाते हुए, ठीक है। ये कैसा है, ये कैसे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस राइट वाला हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट में कोई एक्सेलरेशन नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, ए एक्स मेरा जीरो है, ठीक है, और ए वाई मेरा माइनस जी जे कैप है, नीचे की तरफ जी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार बताओ जरा, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो बताओ जरा, चैट ऑन कर रहा हूँ मैं, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, बच्चा पार्टी, बताओ। आई गेस ये तो बेसिक चीज है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आई गेस बेसिक चीज है ना, बताना सर, क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर है। विजय तुमको आई गेस मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, तुमने क्लास नहीं ली क्या पहले कभी, क्या, छोड़ो कोई बात नहीं। अच्छा रिकॉर्ड ही लेते थे, नहीं यार लाइव लिया करो यार, लाइव का फायदा लिया करो, ठीक है, ऑलराइट, चलिए, आई गेस सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम इसी में थोड़े फंडे देखते हैं, देखिए, और रितम हैंड ऑन कर लो, हैंड ऑन कर लो, कोई बात नहीं, मैं चैट ऑन ही रख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कोई भी डाउट हो बीच में बोल देना मेरे को, ठीक है, ओके, इसकी मिनट, चलिए। अब देखते हैं हम ना इसमें फंडे देखते हैं, जैसे हमने मोशन ग्रेविटी में देखा, क्या क्या फंडे देखे थे, रेंज बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बता दो, ठीक है, ऑलराइट, चलिए उस इसी में सेम फंडे देखते हैं, मिनट, ठीक है, ओके, इसमें सेम फंडे देखते हैं, देखिए, अ, ये हम पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, और ये हम पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या हमसे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है, हाँ ये हम पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ओके, और ये मेरे पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, कहाँ गई, ऐसे, अ, ऐसे एक हम पे परपेंडिकुलर लाइन है, इसको पीछे खींच खींच लो, आजा भाई, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे हम पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ओके, हमने क्या किया, हमने यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया,
एट एन एंगल ऑफ समथिंग थीटा, लेट्स से किसी थीटा एंगल से एट अ वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, एट अ वेलोसिटी वी नॉट। ओके, चलिए, अब आपको पता है इसका पाथ कैसा होगा। इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ऐसा, सम कुछ लाइक टाइप ऑफ ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया आपने यहाँ से एक बॉल फेंकी वी नॉट से एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और वो यहाँ पे जाके गिर गई, यहाँ पे जाके गिर गई, ठीक है। क्या ये पूरा मेरा रेंज हो गया? क्या रेंज? तुमने पढ़ा है कि अब भैया मिसाइल्स की रेंज होती, ठीक है, कि भैया इतने किलोमीटर, उसका मतलब ये होता है कि जहां से आपने फेंका वो कितनी दूर जाके वो टकराएगी जमीन से, ठीक है, कितनी दूर जाके वो टकराएगी, ठीक है। मिसाइल का एग्जाम्पल ठीक नहीं, बट तुम ऐसे समझ सकते हो, राइट, कि कितनी दूर जाके टकरा रहा है वो, वापस जहां से हमने फेंका वो कितनी दूर जाके वो टकरा रहा है, ठीक है। तो यही हमारी हो जाती है रेंज, इसी को हम कहते हैं रेंज। थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज, सेकेंड चीज कि ये जो होती है हमारी, ये अरे एक सेकेंड, ये डबल वाला बनाना है। ये जो होती है हमारी ये वाली चीज, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं इसको हम? मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वो होता है, तो आई गेस नाम से समझ आ रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट लाइक वो हाइट होती है जो पार्टिकल मैक्सिमम अटेन करता है, राइट। इसके ऊपर इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कभी होता ही नहीं, राइट। ये होता है मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इस पूरे मोशन में इस पार्टिकल का, इससे एच मैक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट, इस पॉइंट पे कोई ना कोई इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इससे ऊपर पार्टिकल कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, जहां वी वाई जीरो हो जाता है, हाँ वैसे भी समझ सकते हो, वेरी गुड फॉर्म है, जहां पे वी वाई जीरो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा एनालाइज करवा रहा हूँ, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा एच मैक्स, ये हो गया हमारा रेंज। और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है बताइए जरा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है, फ्लाइट फ्लाइट मतलब पूरे मोशन में कितना समय लगा, ठीक है, कितना समय लगा इसको पूरे यहाँ से, मतलब जैसे ग्राउंड से मैंने फेंका और वापस ग्राउंड आने में इसको कितना समय लगा, राइट, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कि कितने टाइम वो हवा में रहा, इन शॉर्ट ऐसे भी मान सकते हो तुम, ठीक है, कि पूरा टाइम कितना टाइम हवा में रहा, तो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है क्या सबको? बताइए जरा, इतनी बात क्लियर है क्या सबको? चलिए, आई गेस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई, ठीक है। ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात देखिए जरा, आपको पता है, आपको एक चीज पता है हमेशा कि भैया मेरा ना जब मैं वी नॉट के कंपोनेंट्स लूंगा तो दो कंपोनेंट्स आएंगे इसके। देखिए, जब मैं वी नॉट के कंपोनेंट्स लूंगा तो दो कंपोनेंट्स आएंगे इसके। एक सेकेंड, मैं कलर थोड़ा अच्छा पकड़ लूँ, ये वाला कर लेते हैं, चलिए। ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक राइट में आएगा और एक ऐसे आएगा, राइट। इसके दो कंपोनेंट्स आने थे, एक राइट में आएगा और एक ऐसे आएगा। एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा सही कर दूं मैं, ठीक है। ओके, इसके दो कंपोनेंट्स आने थे, एक राइट में आएगा और एक ऊपर आएगा। क्या आएगा ये वाला राइट वाला कंपोनेंट? वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या आएगा? वी नॉट साइन थीटा। और ये क्या आएगा? वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब मेरे को बात बताओ, मोशन द ग्रेविटी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भैया जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, राइट, मोशन द ग्रेविटी में देखो, इस वाली इस पे जाओ, देखो इस वाले पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि भैया जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है, राइट, ऐसे, तो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल इससे ऊपर इसीलिए नहीं जाता बिकॉज इस पॉइंट पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, ये जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है जीरो हो जाती है, राइट। और नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन होता है। तो ये पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं पाता, ये पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं पाता। तो इसी पॉइंट को जहां तक ये पार्टिकल जाता है, इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? एच मैक्स। इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं दोस्त? एच मैक्स। ये हमारा मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अजिंक्य, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे सबको बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो अब आपको पता है कि भैया प्रोजेक्टाइल भी कैसे बना है। प्रोजेक्टाइल बना कैसे है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन प्लस एक मोशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। दोनों को कंबाइन करोगे ऐसा मोशन दिखेगा, ऐसा ऐसा पैराबोलिक पाथ में जाता हुआ दिखेगा। प्रूफ करेगा अभी पैराबोलिक में क्यों है, प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, मैंने अभी स्टेटमेंट बोली कि ठीक है पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, अब मैं इसको प्रूफ करूंगा आगे जाके, ठीक है। ओके, अच्छा मेरे को बात बताइए कि मेरा एच मैक्स पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, इस पॉइंट पे पार्टिकल पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। वर्टिकल वेलोसिटी इसीलिए जीरो है बिकॉज ये एच मैक्स वाला पॉइंट है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो नहीं होती, पूछो अपने आप से, अगर नॉन जीरो होती तो और ऊपर जाना चाहिए था, तो मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता था फिर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये बात होगी कि चलो ठीक है भैया वर्टिकल वेलोसिटी इसकी जीरो है इस पॉइंट पे।
क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि दो वेलोसिटी दे है ना यहाँ पे, एक क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो मोशन में देखते हैं, एक तो कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला राइट में, और मोशन ग्रेविटी जो हम वर्टिकल वाले को देखते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो गई, पर हम पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो थी, याद आया? हम पे ये जो वी नॉट कॉस थीटा था, इसके तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, बिकॉज इस साइड में हमें पता है एक्सेलरेशन तो कोई है ही नहीं, तो ये तो ऑलवेज वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा, ये तो हमेशा वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा। किस सबको बात समझ आ गई क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? मैं अब तीन चार बार पूछ लिया करूंगा यार, किसी को डाउट तो नहीं है, वरना फिर वही सब होगा। आई गेस किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो वी नॉट कॉस थीटा, ओके, ठीक है। और इस पॉइंट पे वी वाई जो होता है मेरा वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या होता है मेरा? जीरो होता है। इस पॉइंट पे जो मेरा वी वाई होता है, ठीक है, वाई में जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। ऑलराइट, ये बात, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। ये बात आई गेस सबको समझ आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, चलिए, आपको पता है कि भैया मेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन बना है, अब हम अपना मैं फॉर्मुलाज निकालने जा रहा हूँ। आपको पता है कि भैया जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन बना है वो दो केसेस से बना है। किस किस से बना है? एक तो मेरा किससे बना है, मोशन में ग्रेविटी से बना है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है उससे बना है, ठीक है, ओके। चलिए मेरे को एक बात बताइए कि अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको ये पाथ मिलेगा, अगर आप इनको कंबाइन करेंगे आपको ये पाथ मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, राइट, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ डायरेक्टली? मेरे को एक बात बताइए, आपको पता है कि भैया यहाँ पे दो मोशन है बस, एक तो मेरे पे कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, और एक मेरे पे मोशन में ग्रेविटी है, ठीक है। इस इन दोनों में से टाइम ऑफ फ्लाइट में किससे निकालूंगा? चलो ये बताओ, अपने अंदर आत्मा से पूछो कि इन दोनों में से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकालूंगा? कांस्टेंट वेलोसिटी वाले इक्वेशन से निकालूंगा, मतलब वी नॉट कॉस थीटा वाली जो हम पे टर्म है उससे निकालूंगा, या मोशन में ग्रेविटी से निकालूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम इस